दोस्तों, अगर स्मॉल बिजनेस आइडिया आपको जानना है और छोटी पूंजी वाला व्यापार आपको करना है तो आज के इस वीडियो में आपको हम वही बताने जा रहे हैं कि 15 को लाना है और 50 को बेचना है। यानी कि सीधा 35 रुपए का प्रॉफिट बीच में आपको मिलने वाला है। बिजनेस बहुत छोटा है, लेकिन यदि अगर सोच आपकी बड़ी है तो ये बिजनेस आपको फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाने की क्षमता भी रखता है, यदि अगर आप करना चाहें तो। दोस्तों, हम आपको बता दें, कोई ऐसा समय था जिस समय पर आपसे ज्यादा हम परेशान मजबूर थे। हमारे सामने ऐसा कोई तरीका नहीं आता था कि इस तरीके से हम अपने आप को किसी तरीके से मेंटेन कर सकें, कुछ पैसे बनाने का साधन बना सकें। लेकिन जैसे आज आप हमारी बात को सुन रहे हो, ठीक इसी तरीके से हमने किसी की बात सुना था और उन्होंने हमको वो रास्ता बताया जिस रास्ते से आज हमारा सपना साकार होने के लाइन पे आ चुका है। हम भी आज आपको सलाह बता रहे हैं। दोस्तों, यदि अगर आज आप हमारी इन बातों को सुन लोगे तो हो सकता है कि आपके प्रॉब्लम का समाधान हो जाए और हो सकता है कि हमारे जैसे आप भी कल किसी को सलाह बताना शुरू कर दो। क्योंकि जब व्यक्ति सक्सेस होता है तो अपनी सक्सेस को किसी दूसरे के साथ शेयर करने को उसका दिल करता है, तो सेम उसी तरीके से हमारा भी दिल करता है, तो हम भी इस सक्सेस को शेयर कर रहे हैं। आज आपको हम एक बिजनेस बताएंगे, जो बिजनेस में कि आपको 15 रुपए पीस का कोई सामान लाना है और उसे मार्केट में 50 रुपए का बेचना है। सीधा 35 रुपए पीस को आपको बचाना है और वो आपके डेली खर्च यूज के लिए बन जाएगा। यानी कि आपको धड़ल्ले के साथ कि आपका खर्च चल जाएगा, घर परिवार चलने लगेगा, आपका सब कुछ मेंटेन फिटाफिट एकदम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन भविष्य के निर्माण के लिए, बुढ़ापे के लिए, बैकग्राउंड मजबूत करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि छोटे स्मॉल बिजनेस आइडिया नहीं पहुंचा पाते हैं। तो उसके लिए एक साइड में आपको हम पैसा कमाने का सोर्स बताएंगे, जिस सोर्स को हम इस्तेमाल करते हैं। साथियों, हम वही चीज़ आपको बताते हैं जो चीज़ हम करते हैं, जिससे हमें सफलता मिलती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि वो 15 रुपए का कौन सा चीज़ लाना है और उसे कहाँ पर बेचना है। पहले यहाँ पे, क्योंकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए, पहले इस पे समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हम क्या कहना चाहते हैं कि आज के समय में कुछ ऐसे व्यवसाय पड़े हैं जिनको हम देखते ही नहीं और देखते हैं तो समझते ही नहीं। तो ठीक उसी तरीके से आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा बिजनेस बताने जा रहा हूं, जिस बिजनेस को आप सुनोगे तो यही कहोगे मैंने बहुत देखा है, मैंने इस्तेमाल भी बहुत किया है, लेकिन वास्तव में मैंने यहाँ तक सोचा ही नहीं। साथियों, उसको आपने सोचा ही नहीं। आपको बता दें वो क्या है। वो है नारियल, कच्चा नारियल, जिसको कहते हैं कच्ची गिरी। ठीक समझ रहे हैं बात को। उसका ये देखिए, मैंने यहाँ पर पूरा फार्मूला बना करके रखे हुए, अभी आपको एक एक करके समझा देंगे, आपके समझ में बात आ जाएगी। इसको किस तरीके से आपको कहाँ से लेना है, कैसे लेना और कैसे सेल करना और किस तरीके से आपको फायदा निकालना है, आइए इसी पे हम बात कर लेते हैं और आपको बस थोड़ी देर में समझा देते हैं। देखिए दोस्त, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ये देखो, यहाँ पर पहले मैंने लिखा है एक पीस। क्या? एक पीस मतलब 15 रुपए का। 15 रुपए का एक पीस लाते हैं और 100 पीस यदि अगर लाते हैं तो 1500 में हमारा व्यवसाय स्टार्ट ये हो जाता है। ये बात आप समझ पा रहे हैं। अगर ये 100 पीस को अगर आप 50 रुपए में बेच देते हैं तो ये 5000 की सेल हो जाती है, जिसके माध्यम से आपको 3500 रुपए की कमाई हो जाती है। लेकिन ये कमाई किस तरीके से होगी और कहां से होगी और परफेक्ट तरीका आप समझ लीजिए पहले, उसके बाद आपको बताएंगे बोनस वाला प्रोसेस, किस तरीके से आपको बड़ा काम करना है। देखिए पहले समझ लीजिए, ये है आपका कच्ची गिरी, जैसे मैंने बता दिया। इसको लाने के लिए आपको जाना होगा एक मंडी, जो होलसेल की मंडी होती, वहां पर आपको जाना है। वहां पर जा करके वहां से आपको लेना है कच्ची गिरी, गोला नारियल कच्चा वाला। ये आपको 10 रुपए से लेकर 20 रुपए के बीच में मिलता है, इसलिए मैंने 15 रुपए रेट लगाया हुआ थोक में। ठीक है, क्योंकि मिल जाएगा आपको अराउंड में। वैसे मान के चलिए कि हर एक जगह का, हर एक मंडी का रेट अलग अलग होता है, अस्थायी बताया नहीं जा सकता, इसलिए राउंड फिगर में मैंने 15 कर दिया है। कहीं थोड़ा कम का हो सकता है, कहीं थोड़ा ज्यादा का भी हो सकता है। ये आप क्लियर समझ लीजिए। तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए कि अगर 15 का मिलता है तो आपका 1500 के 100 पीस मिल जाएंगे। 100 पीस अगर बेचते हो आप 50 का तो 5000 की सेल हो जाती है, जिसमें से आपको 3500 की कमाई होती है। अब इसको समझ लीजिए कि अगर आप ये 35 रुपए कमाते हो, 50 पीस एक दिन में सेल करते हो, कितने? 50 पीस एक दिन में सेल करते हो तो 1750 रुपए का आपका एक दिन का बेनिफिट हो सकता है।
अगर 100 पीस आप डेली बेच देते हो तो आपका 3500 का बेनिफिट हो सकता है। अगर ये 50 के बदले आप 25 ही बेच पाते हो तो इसका आधा कर लीजिए, इतना हो सकता है। देखिए, कमाई तो आपके ऊपर निर्भर करती है कि हम एक दिन में कितने पीस सेल कर सकते हैं, किस तरीके से सेल करना और कहाँ पे इसे सेल करना, इस पे हम बात कर लेते हैं। आइए देखिए, जैसे मंडी से आप लेकर के इसे आ जाते हो, उसके बाद आपको गांव की गलियों में घूम करके बेच देना है। नारियल, कच्ची नारियल सीधा गोला का गोला बेचना, काटने पीटने का कोई झंझट नहीं। और 50 रुपए का बेचिए, क्योंकि मार्केट में 50 से ज्यादा का मिलता है, इसलिए आपका दौड़ के बिक जाएगा आइटम। ठीक है, तो हम तो कहते हैं अगर मेहनत करोगे आपको 50 पीस बिक जाएगा। गाँव की गलियों में बेच लीजिए, शाम को मार्केट बाजारें लगती है गाँव में, वहां पर आप रख लीजिए, वहां पर बेच लीजिए, तो 50 पीस तो सेल होने की संभावना होती है। बाकी इलाके के हिसाब से, ग्राहक के हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से और अपने व्यवहार के हिसाब से भी डिपेंड करता है बिजनेस। अब ये बात आप समझ गए कि इससे आपका ये बेनिफिट होगा। अब हम बात आपको कर देते हैं वो वाली जहां से मुझे सक्सेस मिली, यानी कि ये तो छोटे छोटे पैसे कमाने के साधन हो गए। यहाँ से क्या हुआ कि हमारा खर्च चलने का काम शुरू हो गया, घर का राशन आने लगा, बिजली का बिल जाने लगा, बच्चों लगी, दवाई इलाज तब होने लगा। लेकिन साथियों, एक बात हम आपसे कहेंगे कि हमारे देश की सबसे बड़ी जो परेशानी है, वो परेशानी क्या है? बीमारी और बेरोजगारी, दो ही चीजें हैं। बीमारी से बहुत लोग परेशान हैं, जितना लोग खाने में खर्च नहीं लगता उससे ज्यादा बीमारी में खर्च लगती है। तो इसके लिए हम कहते हैं आपसे कि आयुर्वेद अपनाओ, क्योंकि आयुर्वेद ने ही हमारी जिंदगी को चेंज किया है। और आयुर्वेद में वो क्षमता है कि आपके घर से बीमारियों को भगा सकता है। बाकी अगर ये कहा जाए कि नहीं हम खाएंगे जो मर्जी हो, बीमार होंगे हॉस्पिटल जाएंगे वहां से दवा लाएंगे, तो भाई दवा भी तो वही चीज मिलता है। तो एक बीमारी को हम ठीक करते हैं और दूसरी बीमारी घर लेकर के आ जाते हैं, कभी बीमारी से समस्या खत्म नहीं होती। तो आयुर्वेद अपनाओ। इसका साधन क्या मैंने अपनाया है, जिसने मुझे ज्ञान दिया था उसने ऐसे ही बताया था जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। उसने कहा कि भाई आप छोटा मोटा कोई काम करते हो या कर रहे हो या करने जा रहे हो, उससे आप कुछ पैसे कमाओ, उस कुछ पैसे कमा करके थोड़े थोड़े पैसे आप बचाना शुरू करो, क्योंकि गरीब आदमी बचा के कोई बैंक बैलेंस तो नहीं खड़ा कर सकता, कोई सेविंग नहीं डाल सकता है, इसलिए उसे खर्च के लिए होते हैं। तो उसमें से क्या करना है कि आपकी जो भी कमाई होती है इसमें से, जैसे हमको बताया गया वैसे हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ से आपको 100 रुपए रोज की बचत करनी है। और ये बचत करके किसी बैंक अकाउंट में नहीं डालना है, कहीं आपको सेविंग एफडी नहीं करना है। ये 100 रुपए डेली बचाना है, 30 दिन बचाते हो तो 3000 रुपए बच जाते हैं। और ये 3000 रुपए से शुरू करना है आपको एक न्यू बिजनेस, जहां पर कि आपको कोई समय नहीं लगानी है, कोई आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। करना किस तरीके से आपको बता देते हैं। ये जो नया बिजनेस है ये है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सुन करके बहुत से लोगों का हवा टाइट हो जाती है कि दोस्त डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना तो बहुत मुश्किल है। साथियों, हम बता दें, हम अपने काम के साथ में और अपने घर पे रह करके अपने फैमिली के साथ में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता हूँ। किस तरीके से करता हूँ समझ लीजिए, ऑनलाइन में करता हूँ। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि आप हमारे इस वीडियो को सुन रहे हो, आप हमारे से संपर्क करते हो, हमारी आपकी बातचीत कंफर्म हो जाती है, आपको बिजनेस समझ में आ जाता है, आपको हम पूरा स्ट्रक्चर समझा देंगे कि किस तरीके से ऑनलाइन बिजनेस करते हैं हम, इस तरीके से आपको करना, और आपके बात समझ में आ जाती है, आप बिजनेस को अपना लेते हो, तो श्योर सी बात है कि आप रजिस्ट्रेशन कराते हो। और जब रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आप समझ लीजिए कि आगे क्या होता है, क्योंकि हर एक बात को हम खुला शब्दों में वीडियो में नहीं बता सकते, तभी हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं। यदि अगर आपको ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अपने घर से करना है, अपने बिजनेस के साथ में करना, अपने काम के साथ में करना है, बिना किसी भी प्रकार का समय और पैसा इन्वेस्टमेंट हुए हुए करना है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। जल्दी से आप कमेंट कीजिए हमारे पास, हम आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आप मैसेज के माध्यम से हमसे बात करना चाहते हो, जानना चाहते हो तो मैसेज कीजिए। अगर आप हमसे बात करना चाहते हो, बात करके फ़ोन से आप कंफर्म करना चाहते हो, तो आपके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप मैसेज कीजिए और उसमें लिख दीजिए कि मुझे बात करना है और कहाँ से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको हम फ़ोन कर लेंगे। हमारा फ़ोन करने का जो समय होता है वो 2 से 5 बजे के बीच में हम फ़ोन करते हैं, उसी बीच में हमारी आपकी बातचीत हो जाएगी। अगर इससे भी ज़्यादा अगर आप चाहो कि नहीं हम फ़ोन पे बात नहीं करेंगे, हम मैसेज से बात नहीं करेंगे, पहले मुझे जानकारी चाहिए, तो उसके लिए एक साधन आपको बताते हैं। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना होगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको डेली हम जानकारी देते रहते हैं और रात 9 बजे हम जूम मीटिंग के माध्यम से ट्रेनिंग देते हैं, समझाते हैं किस तरीके से ऑनलाइन व्यवसाय अपने घर पे बैठ करके अपने
मर्जी से कर सकते हो, जिसको किसी का कोई सहयोग की जरूरत नहीं, और आपका बिजनेस धड़ल्ले से स्टार्ट हो सकता है अगर आप चाहो तो आपको मैंने तीनों संपर्क बता दिया। किसी भी तरीके से आप हमसे संपर्क कर सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को सीख सकते हो कि ऑनलाइन किस तरीके से किया जाता है। साथियों, इस बातचीत को हम यहीं से समाप्त करते हैं। और जो आपको मैंने बताया 15 लाओ और 50 का बेचो, इस बिजनेस को अगर आप करना चाहते हैं तो अपनी मार्केट को देखते हुए उसके बाद मान ला करके काम को शुरुआत करो। लेकिन कमाई का दायरा जो होता है वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आपके ग्राहक पे डिपेंड करता है। हम फिर एक बार इस बात को बता देते हैं। चलिए हम मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। और यदि अगर फोन मैसेज या आप जूम में आते हो तो वहां तो मुलाकात हो ही जाएगी। ठीक है, तो हमें इजाजत दीजिए, अपने स्वास्थ्य को ख्याल रखिएगा। अगले दिन मिलते हैं। नमस्कार।